रवां चेयरमैन सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बाबा फरीद कोट मिठन शरीफ जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरेजा, मोहतरम पीर मोइन चिश्ती साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनको भी खुश आमदेद कहते हैं। जी ख्वाजा साहब को अल्लाह सेहत अता फरमाए। कैंसर के मर्ज में बहुत लंबे 8-8 घंटे के ऑपरेशन, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद उम्मत के लिए इस हालत में भी मुसलसल सफर पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। सेनेटर सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और इसमें जो मशाइख दूर दूर जगहों से तशरीफ लाए, बिलखसूस ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। तारिक शरीफजादा साहब कह रहे थे कि मैंने बरसों पहले जो ख्वाब देखा था, आज उस ख्वाब की ताबीर मेरी सोच से भी ज्यादा मुझे मिली। हजरत दीवान मौदूद मसूद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। ये सिर्फ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सियादा नशीन नहीं है, बल्कि ये हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो मुर्शिद हैं बाबा साहब के, और फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के भी सियादा नशीन है। तो सिलसिला चिश्तिया आलिया के इस वक्त आप समझ ले जो पेशवा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि आज के बाद किसी चिश्ती निजामी या चिश्ती साबरी को जमात इस्लामी के साथ या मंसूरा के साथ किसी किस्म का अब इख्तलाफ बाकी रह गया होगा। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हमारे साहिबजादा बुरहानुद्दीन उस्मानी साहब और मियां मकसूद अहमद साहब ने दिन रात एक किया है, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि मैं आजकल जिस मराहिल से गुजर रहा हूँ, मेरे लिए इतनी शायद मेहनत करना मुमकिन न था, लेकिन इसमें करिश्मा कुछ सिराजुल हक साहब का अपना भी है। उन्होंने इत्तेहाद उम्मत के हवाले से ये जो आज प्रोग्राम रखा है, इसमें मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इसकी कहीं और मिसाल मिलती हो। आज आपने देख लिया तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम भी यहाँ तशरीफ लाए, और सबसे बढ़कर ये कि मशाइख इज़ाम की जो तादाद यहाँ पर नुमाइंदा जो तादाद थी, ये बहुत कम जगहों पे इस तरह होता है, और दीवान साहब का तो बिल्कुल नहीं होता। पाकपतन शरीफ में भी ये तकरीबात में नहीं जाते। जहां तक इनका आ जाना सच्ची बात है, मैं अभी तक ऐसी सोच में हूं कि ये सिराजुल हक साहब की कोई कशिश शक्ल है जो खींच के ले आई है। हजरात गिरामी, मैं इत्तेहाद उम्मत का बहुत अरसे से दाई हूं, को 20-25 साल से। अब तो मैं आखिरी मेरे अयाम चल रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कैंसर मुझे और कितना अरसा जीने देगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की बका इसी में है। इसमें मेरा पूरा ईमान है कि पाकिस्तान के दुश्मन जिस तरह इकट्ठे हो गए हैं, हमारे तमाम फिरका वालों को भी इकट्ठा होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। तो इसमें मैं 20-22 साल से काम कर रहा हूं कि हमारे जो फरूआत है उसको छोड़ के हम मुश्तरकात पे क्यों नहीं जमा हो जाते, ताकि एक दफा हम अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़के पाकिस्तान को तो बचा लेना। अगर पाकिस्तान है तो आप देवबंदी भी हैं, आप अहले तशय्यो भी हैं, आप अहले हदीस भी हैं, आप बरेलवी भी हैं। अब मुल्क पहले, उसके बाद अकायद जो है। और अकायद भी क्या, अब इसमें मैं बात करूं बात लंबी हो जाएगी। कोई अकायद वाला झगड़ा भी नहीं है, सिर्फ दुकान का झगड़ा है। मैं अर्ज करूं आपको कि सूफिया कराम ने इस्लाम फैलाया बरे सगीर पाक व हिंद में, और सूफिया का क्या तरीका था कि अगर 100% में 1% नेकी भी उनको नजर आई किसी शख्स के अंदर, तो उन्होंने उसको हाईलाइट किया, उसकी एक नेकी को, और उसको कहा कि तू तो बहुत अच्छा है। और वो शख्स करीब आया। आप तारीफ करेंगे तो आदमी आपके करीब भी आएंगे ना। तो मौलवी ने क्या किया कि वो 1% जो उसके अंदर बुराई थी और 99% उसके अंदर जो खूबियां थी वो उसने भुला दी, और उस 1% उस खामी को उसने हाईलाइट किया, जिससे नफरत फैली। तो अब नफरतें फैलाने का वक्त नहीं है, मुल्क को बचाने का वक्त है, अपनी फौज का साथ देने का वक्त है, और फौज के साथ दिफा करने का वक्त है। इसलिए मैं
آج کی اس محفل سے بڑا مطمئن ہوں کہ الحمدللہ ہماری بات چل پڑی ہے اور اس میں اتنے جلیل القدر مشائخ بھی تشریف لے آئے ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے جید لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ آگے چلنا چاہیے. اور ابھی اگر سمجھیں میرے جماعت اسلامی میری اس تجویز کو مناسب سمجھے تو ضلعی لیول پر بھی اسی طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. میلاد شریف کے نام پر تمام مکاتب فکر کو بلائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو میلاد بھی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ مکاتب فکر کے علماء کرام بھی ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ جناب. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.